23 जुलाई 1983 की शाम थी। कनाडा के आकाश में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मौसम शांत था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और एयर कनाडा की फ्लाइट 143 मॉन्ट्रियल से एडमंटन की ओर उड़ान भरने की तैयारी में थी। यात्रियों में उत्साह था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई काम के सिलसिले में और कोई बस सफर के आनंद के लिए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज यह साधारण सी उड़ान एविएशन इतिहास की सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक बन जाएगी। यह विमान था बोइंग 767, एयर कनाडा का नया और आधुनिक जेट। उस समय यह मॉडल एविएशन तकनीक का प्रतीक था। डिजिटल कॉकपिट, कंप्यूटराइज्ड ईंधन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, सब कुछ इतना नया था कि कई अनुभवी पायलट भी इसके हर फीचर से पूरी तरह परिचित नहीं थे। उस दिन इस विमान को उड़ाने वाले थे कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन, एक अनुभवी पायलट जिनके पास 15,000 से ज्यादा उड़ान घंटे का अनुभव था, और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल, जो पहले कनाडियन एयरफोर्स में नेविगेटर रह चुके थे। दोनों ही बेहद शांत, संयमित और जिम्मेदार पायलट माने जाते थे। मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे पर जब यह विमान तैयार हो रहा था, तब फ्यूल लोड करने की प्रक्रिया में एक छोटी सी लेकिन घातक गलती हो चुकी थी। एयर कनाडा ने हाल ही में मेट्रिक सिस्टम अपनाया था, जिसमें अब फ्यूल की मात्रा किलोग्राम में मापी जाती थी, लेकिन पुराने समय में यह माप पाउंड में होती थी। उस दिन ग्राउंड क्रू को विमान में 22,300 किलोग्राम फ्यूल भरना था, लेकिन उन्होंने गलती से पाउंड के कन्वर्जन फैक्टर से गणना कर दी, जिससे विमान में केवल 10,000 किलोग्राम ईंधन ही भरा गया। यानी विमान आधे ईंधन के साथ ही उड़ान भरने वाला था, लेकिन किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। शाम करीब 8 बजे फ्लाइट ने ओटावा से उड़ान भरी और एडमंटन की दिशा में बढ़ी। मौसम साफ था, हवा स्थिर थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। केबिन में लोग बातें कर रहे थे, कुछ यात्री खिड़की से बादल देख रहे थे और कुछ सो चुके थे। कॉकपिट में पियर्सन और क्विंटल आराम से रूट मॉनिटर कर रहे थे। सब कुछ एक सामान्य उड़ान जैसा लग रहा था, जब तक कि लगभग 45 मिनट बाद कॉकपिट में अचानक एक बीप की आवाज नहीं गूंजी। स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी दिखाई दी, फ्यूल प्रेशर लो, राइट इंजन। दोनों पायलट तुरंत सतर्क हो गए। पियर्सन ने क्विंटल से कहा कि शायद यह सेंसर की गलती है। उन्होंने चेकलिस्ट खोली और ईंधन वाल्व की जांच की, लेकिन कुछ ही क्षण बाद दूसरा अलार्म बजा। अब बाय इंजन में भी वही समस्या दिखी। इससे पहले कि वे कुछ और करते, राइट इंजन ने थ्रस्ट खो दिया और बंद हो गया। पूरे विमान में कंपन महसूस हुआ। यात्रियों को झटका लगा, लेकिन इससे भी पहले कि स्थिति को संभाला जा सके, बाएं इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा बोइंग 767 पूरी तरह से बिना इंजन पावर के रह गया था। केबिन में सन्नाटा छा गया। कॉकपिट की सारी स्क्रीनें बुझ गईं। विमान का पावर सिस्टम, हाइड्रोलिक कंट्रोल, सब बंद हो गया। चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज थी, हवा की सरसराहट जो पंखों से टकरा रही थी। विमान अब एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। इस स्थिति में ज्यादातर पायलट घबरा जाते, लेकिन कैप्टन पियर्सन शांत रहे। उन्होंने तुरंत याद किया कि वे एक प्रशिक्षित ग्लाइडर पायलट भी हैं। उन्होंने अपने दिमाग में तेजी से गणना शुरू की, हम किस ऊंचाई पर हैं, कितनी दूरी बची है और किस दिशा में ग्लाइड करना होगा। उन्होंने विमान का नाक नीचे किया ताकि हवा का प्रवाह जारी रहे और विमान स्थिर रहे। क्विंटल ने तुरंत रेंज की गणना की, हमारे पास लगभग 12,500 मीटर की ऊंचाई है। इसका मतलब है कि हम करीब 100 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकते हैं। उन्होंने एटीसी से संपर्क किया और बोला, मेडे, मेडे, मेडे। एयर कनाडा 143। We have lost both engines. We are gliding. एटीसी सन्न रह गया। दोनों इंजन फेल। उन्होंने तुरंत विनिपेग एयरपोर्ट की दिशा बताई, लेकिन क्विंटल ने गणना कर ली थी, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी उन्हें याद आया, गिमली एयरफील्ड, यह वही पुराना मिलिट्री बेस था जहां वे पहले तैनात रह चुके थे। उन्होंने कहा, वहां एक रनवे है, करीब 65 किलोमीटर दूर। हम वहां उतर सकते हैं। पियर्सन ने तुरंत विमान की दिशा गिमली की ओर मोड़ दी। अब दोनों पायलटों के पास सिर्फ एक मौका था, या तो वे विमान को वहां तक ग्लाइड कर लेंगे या सब खत्म हो जाएगा।
गिमली के नीचे जमीन पर उस दिन एक कार रेसिंग इवेंट चल रहा था। लोग अपनी स्पोर्ट्स कारों के साथ रनवे पर रेस कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और परिवार धूप का मजा ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान से एक विशाल बोइंग 767 उनकी ओर बढ़ रहा है, बिना किसी इंजन आवाज के, बिना किसी संकेत के। विमान अब धीरे धीरे नीचे आ रहा था। क्विंटल बार बार ऊंचाई और दूरी की गणना कर रहे थे। हम बहुत ऊंचे हैं, उन्होंने कहा। अगर हम इसी गति से रहें तो रनवे पार कर जाएंगे। पियर्सन ने फैसला लिया, हमें साइड स्लिप करनी होगी। यह एक जोखिम भरा तरीका था जिसमें विमान को तिरछा करके उसकी गति घटाई जाती है और वह तेजी से नीचे उतरता है। यह तकनीक ग्लाइडर उड़ानों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन इतने बड़े बोइंग 767 में शायद ही किसी ने पहले की हो। विमान तिरछा हो गया और यात्रियों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। बच्चे रोने लगे, लोगों ने सीटों को कसकर पकड़ लिया। एयर होस्टेस ने चिल्लाया, ब्रेस, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। कॉकपिट में पियर्सन ने विमान को रनवे की ओर लाया। नीचे कारें दौड़ रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। रनवे के बीच में एक रेस कार खड़ी थी और उसके ठीक ऊपर से विमान को उतरना था। 767 ने जमीन को छुआ। पहिए पूरी तरह लॉक नहीं थे और नाक का गियर फंसा हुआ था। विमान की नाक जमीन से टकराई और चिंगारियां निकली। विमान कुछ सेकंड तक फिसलता रहा और फिर धीरे धीरे रुक गया। सब कुछ शांत हो गया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी। सभी 69 लोग जिंदा थे। जब विमान रुका तो चारों तरफ धुआं और धूल थी। यात्रियों ने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया। पास खड़े लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा जेट बिना इंजन के आसमान से उतरकर उनके सामने रुक गया। बाद की जांच में सच सामने आया, यह सब एक साधारण यूनिट माप की गलती की वजह से हुआ था। बोइंग 767 का कंप्यूटर किलोग्राम में मापता था, लेकिन ग्राउंड क्रू ने फ्यूल की गणना पाउंड में की। इससे विमान में आधा ईंधन ही लोड हुआ। यह गलती इतनी गंभीर थी कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने अपने सिस्टम चेक को दोबारा डिजाइन किया। कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल को पहले सस्पेंड किया गया, लेकिन बाद में उनकी वीरता और शांत निर्णय क्षमता के लिए सम्मानित किया गया। एविएशन संस्थानों में आज भी द गिमली ग्लाइडर की कहानी पायलटों को सिखाई जाती है, एक सबक के रूप में कि मशीन से ज्यादा भरोसा इंसान की समझ, अनुभव और धैर्य पर होना चाहिए। वह विमान बाद में भी सेवा में रहा और 2008 में उसे आधिकारिक रूप से रिटायर किया गया। आज वह कनाडा के एक म्यूजियम में प्रदर्शित है, उस दिन के चमत्कार की निशानी के रूप में जब इंसान की हिम्मत और समझ ने तकनीक को मात दी। तो दोस्तों, यह थी कहानी एयर कनाडा फ्लाइट 143 की, वो उड़ान जो बिना ईंधन के भी आसमान में तैरती रही और जिसने दुनिया को यह सिखाया कि हर आपदा में भी उम्मीद जिंदा रहती है। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल डार्कनेक्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ हादसे नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत की पहचान है।